हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआई मोराटोरियम 3.0 के बारे में। देखिए, मोराटोरियम 2.0 31 अगस्त 2020 तक वैलिड है। 31 अगस्त 2020 के बाद में क्या आपकी मोराटोरियम की अवधि समाप्त हो जाएगी? क्या आपकी ईएमआई डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? क्या मोराटोरियम 3.0 हमें मिल पाएगा? वो सारी डिटेल्स में हम आज बात करने वाले हैं। क्या है वो जानकारी, उसके लिए मैं चलिए आपको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, मोराटोरियम अवधि पहले 3 महीने के लिए मिली थी। हालांकि कुछ बैंकों ने उसको दिया था, कुछ बैंकों ने नहीं दिया था। उसके बाद में 3 महीने का मोराटोरियम और एक्सटेंड हुआ था, तो उसमें भी सेम कंडीशन रही थी। कुछ कंपनियों ने मोराटोरियम ईजिली दे दिया था, जबकि कुछ कंपनियों ने कस्टमर्स को काफ़ी हरासमेंट किया था, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। उसमें हुआ क्या था कि आपकी ईएमआई बाउंस कर दी जाती थी, या आपने मोराटोरियम की ईएमआई पे कर दी है, उसके बाद भी आपकी ईएमआई पे पेनल्टी चार्ज लगा दिया जाता था। तो अब क्या होगा आगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 1 या 2 तारीख से सभी कंपनियों की ईएमआई डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एज ए एग्जाम्पल, बजाज फिनसर्व जैसे कि 2 तारीख से अपनी ईएमआई डिडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास अगर बैलेंस है तब आपकी ईएमआई डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ईएमआई बैलेंस नहीं है तो आपको ईसीएस बाउंस चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी हाई होता है। और ईसीएस चार्ज आप भूल के भी कटवाने की कोशिश ना करें। जहां तक हो सके अपनी ईएमआई का बैलेंस मेंटेन रखें, क्योंकि ईसीएस चार्ज 400 450 तो लोन कंपनी ही काट लेती है, बल्कि इससे प्लस में होता है। वो कंपनी पर डिपेंड करता है किस कंपनी का कितना ईसीएस चार्ज है। प्लस उसके साथ साथ बैंक अपना ईसीएस चार्ज वसूलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये बात आप दिल से निकाल दीजिए कि आपको मोराटोरियम 3.0 मिलेगा। क्योंकि अगर ये मिल भी जाता है, आपकी ईएमआई तब भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी 7 वर्किंग डेज यानी 7 दिन पहले बैंक को ईसीएस भेज देता है। बैंक के लिए चेक की लिस्ट भेज देता है, जिस अकाउंट से उसे पैसे डिडक्ट करवाना होते हैं। वो सारी चेक की डिटेल्स लोन कंपनी भेज चुकी होती है बैंक के लिए विदिन 7 डेज पहले। अब आज से अगर आप काउंट करते हैं तो 7 दिन नहीं बचे हैं इस मंथ के। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप अपनी ईएमआई का बैलेंस मेंटेन रखें अपने अकाउंट में, और अपने सिबिल स्कोर पे कोई भी फर्क ना पड़े, इससे बचें। क्योंकि एक ईएमआई बाउंस होने से आपको केवल ईसीएस का चार्ज ही नहीं लगेगा, बल्कि आपके सिबिल स्कोर बहुत बुरी तरह से डाउन हो जाएगा, जिससे आपके फ्यूचर में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कंज्यूमर लोन जो भी आप लेते हैं उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस प्रॉब्लम से बचें, क्योंकि ईसीएस चार्ज एक बार मायने नहीं रखता है। एक बार को पैसे की बात है, आदमी मैनेज कर लेगा इधर उधर से, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया तो उसको आप मैनेज करने में बहुत समय लगा देंगे, और इतनी जल्दी सिबिल स्कोर मैनेज नहीं होता है। एक बार को आप सिबिल स्कोर भी धीरे धीरे साल 6 महीने में 2-4 साल में मैनेज कर लेंगे, बट आपकी प्रोफाइल पर जो धब्बा लगा है वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं मिटा सकते। जो आपके हाईएस्ट लोन अमाउंट के लिए आप जब भी अप्लाई करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल में इम्पैक्ट डालेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अभी से अपनी कोशिश में जुट जाइए। जो भी आपकी ईएमआई चल रही है वो ईएमआई का बैलेंस आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर आपकी ईएमआई का बैलेंस मेंटेन होगा तो आप ईसीएस चार्ज से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, डाउन नहीं होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है तो आप लोन दोबारा ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर ही नहीं रहेगा तो आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचें कि आपका ईसीएस बाउंस ना हो। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि ईएमआई सितंबर मंथ की जानी ही जानी है।
आप किसी भी कोशिश में ना रहें कि हमें मोराटोरियम मिलेगा या फिर आरबीआई अनाउंसमेंट करेगा। कुछ नहीं होना है, क्योंकि अगस्त ऑलरेडी निकल चुका है। अगर ऐसा होना होता तो विदिन 15 अगस्त तक या फिर 20 अगस्त तक इसका अनाउंसमेंट हो जाता, क्योंकि बैंकों को भी सोचने के लिए टाइम मिलता है। तो अब इस मोराटोरियम में कुछ नहीं हो सकता। मोराटोरियम जितना मिलना था वो मिल चुका, अब आगे मोराटोरियम नहीं मिलेगा। तो आपका जिस जिस बैंक में लोन चल रहा है या जिस जिस लोन कंपनी से लोन चल रहा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी तो भी आपको यही जानकारी मिलेगी कि आरबीआई की तरफ से जो भी हमें डेडलाइन मिली थी वो पूरी हो चुकी है 31 अगस्त को। अब हम आपको मोराटोरियम नहीं दे सकते। तो आपको बैंक या लोन कंपनी के चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप अपनी ईएमआई अमाउंट मेंटेन करने पे ध्यान दें, ताकि आपका सिविल स्कोर डाउन ना हो और कोई भी इस पर प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये जो जानकारी मैंने बताई है, आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके सामने क्या दिक्कत है। मैं आपकी कमेंट का एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। अगर किसी कारणवश मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी हुई है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर लूट डील, शॉपिंग डील डेली बेसिस पे मैं वहाँ लाता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी अपना बेफालतू टाइम ना गवाए और इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।